प्रश्न दिया गया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मतलब क्या है कि देखिए ऐसा इमेज है कि एक गोलाकार बर्तन है। पहले मैं गोला बना ले रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। देखिए इस तरीके का क्या है, एक इमेज है, एक गोलाकार जो है बर्तन है। ठीक है, इसकी जो गर्दन है ना एक बेलन के आकार की है। मतलब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इरेज कर दें, 1 मिनट, ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर एक क्या है, गर्दन इसकी जो है वो किसके आकार का है, इसकी जो गर्दन है वो है एक बेलन के आकार का। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखें तो ये बेलन ऐसे लगेगा, ये बेलन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार है। इमेज भी मैंने आपको इस सामने बनाया इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है आगे प्रश्न में कि जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी जो गर्दन की लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर है। ये भी बात समझ में आई होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में कहा है कि तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास का मतलब ये कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है लंबाई, ये व्यास हो गई। इसका मतलब ये व्यास 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी 2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अच्छा ये व्यास क्या है, जिसकी लंबाई है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। जबकि ये व्यास मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ना, ये जो है ये टोटल 8.5 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगी, 8.5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, क्योंकि ये भी तो व्यास ही हो गया। फिर आगे कह रहा है कि इसमें भरे जा सकने वाले जो है का आयतन बताइए। इसमें भरे जा सकने वाले जो है बर्तन का आयतन बताना है। तो इसमें कितना पानी भरा जा सकेगा। तो जितना पानी देखिए यहाँ गर्दन तक भरेंगे, यहाँ तक पानी भरेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो समझिए कि इसमें पानी कितना भरा जाएगा, कितना भरा जाएगा। ये जो बेलन का आयतन है, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये जो बेलन का आयतन है यहाँ से इतना पानी भर सकेंगे। मतलब अगर आप बेलन का आयतन निकाल दें, उसके साथ ही साथ ये जो आपका गोला है, इस गोले के भी आयतन को, इस गोले के आयतन को भी निकाल दें। तो दोनों को अगर हम जोड़ दें, है ना, इस गोले के आयतन को भी, तो इसमें देखिए ये पानी भर रहे हैं, ये पूरा पानी भर गया। तो इसका भी जो आयतन हमने निकाला, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो देखिए किसमें कितना पानी भरा जा रहा है, वो हमको दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, वो हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि दिया है आपके सामने। देखिए दिया क्या क्या है, आप लिख के बता दीजिए कि दिया है, क्या दिया है कि बेलन भाग में, देखिए जो बेलन है इसमें क्या दिया है, यहाँ पर आप ऐसे लिख भी लीजिए कि बेलन में या गर्दन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेलन में क्या दिया है, जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि व्यास बटे 2 हो जाएगा, d/2। तो व्यास कितना दे रखा है इसका, तो कहेंगे 2 सेंटीमीटर देखा, 2/2 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर इसका जो है ये आ जाएगा त्रिज्या। और ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई देखिए 8 सेंटीमीटर दे रखा है पहले से ही। और अगर दूसरी ओर बात करें इस गोले में, तो यहाँ आप लिखिए गोलाकार भाग में, गोलाकार भाग में, तो इसमें जो त्रिज्या दे रखी है वो आपका क्या हो जाएगा, d/2 यहाँ पर भी हो जाएगा। और जो d दे रखा है वो 8.5 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, 8.5। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 8.5 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इतना ही रहने दीजिए, इससे कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न में पूछा है कि इसका आयतन, तो ये जो गोलाकार कांच का बर्तन है, यहाँ पे लिखेंगे गोलाकार कांच का बर्तन, गोलाकार कांच का बर्तन का आयतन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि बेलन का आयतन होता है पाई
इसको R1 कह देते हैं और इसको R2 कह देते हैं क्योंकि दो त्रिज्याएं हैं। तो पाई R1 का स्क्वायर इंटू एच, और ये प्लस ये क्या होता है तो कहेंगे 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं तो हम कहेंगे अब हम लोग कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों में कॉमन है पाई, तो पाई कॉमन ले लीजिए। तो ये R1 स्क्वायर एच प्लस क्या हो जाएगा इधर कहेंगे 4/3 R2 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सबका क्या करेंगे मान रख देंगे। अगर हम यहाँ पे मान रखें तो मान रखेंगे तो पाई का मान, पाई अभी रहने दीजिए, लास्ट में रख के सॉल्व करेंगे। R1 का मान कितना है तो कहेंगे R1 ये है R1 का मान है 1 गुणे H का मान कितना है तो कहेंगे 8 है, प्लस 4/3 क्या है 4/3 गुणे क्या हो जाएगा R2 का मान कितना है तो कहेंगे R2 का मान 8.5/2, और ये क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसको क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, क्यूब है 3 बार लिख दिया। क्लियर है इतना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, 2 दूना 4 होता है, 4 से कट गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई अभी भी रहने दीजिए, ये हो गया 8 प्लस और इसका पूरा गुणा कर देंगे ऊपर तो ये आ जाएगा 614.125 614.125 बट्टे में ये नीचे क्या बता 3 त्रिका 9 बचा है, नहीं 4/3 ठीक है। ठीक है, ये 2 है ना, 3 दूना 6 बचा है तो आप लिख देंगे 6, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब क्या करेंगे 22/7 है ना, और ये ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 48 प्लस 614.25 बट्टे में 6। इसको अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22/7 गुणे 6 इसको जोड़ दीजिए आप तो कहेंगे 662.125 बट्टे में 6। अब इसको आप काट दीजिए, 2 से 11 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा। अब कहेंगे अब क्या बचा तो आप कहेंगे कि 11 गुणे 662.125 बट्टे में क्या बचा है 21 बचा है, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 346.827 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।